कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सांसें रुक सी जाती हैं, दिल धड़कता है, लेकिन फैसला करने की हिम्मत नहीं होती। न हाँ कह पाते हैं, न ना। और उस दिन सिर्फ 16 साल की मासूम रिया को भी ठीक वैसा ही मोड़ दिया गया था। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रिया, नाम ही इतना नाजुक कि जैसे फूल की पंखुड़ी। उम्र सिर्फ 16 साल। 12वीं क्लास में पढ़ती थी, स्कूल की टॉपर्स में शुमार। हर टीचर कहता, रिया तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। वो दिन रात किताबों में खोई रहती। सुबह उठते ही नोट्स, शाम को मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी। सपना था सफेद कोट पहनकर लोगों की मदद करना। लेकिन घर में उसका ये सपना किसी को दिखाई नहीं देता था, क्योंकि घर एक पुरानी ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली का था, जहां बड़े बुजुर्गों का फैसला ही आखिरी होता था। रिया के पापा के बड़े भाई यानी चाचा बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर। और उनके इकलौते बेटे थे आरव। आरव 26 साल का, शहर में अपना छोटा सा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस। शांत स्वभाव, बात कम करता, लेकिन जो कहता वजनदार होता। रिया के लिए वो बचपन से आरव भैया थे। वो भैया जो कभी कभी उसकी स्कूल फीस भर देते, कभी किताबें लाकर दे देते। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया, इतनी तेजी से कि किसी को पता भी नहीं चला। एक शाम घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रिया अपनी स्टडी रूम में बैठी थी कि अचानक पापा की तेज आवाज सुनाई दी। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। नहीं, इतना बड़ा नुकसान हम झेल नहीं सकते। पार्टनरशिप टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर, जमीन, बिजनेस, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। रिया का दिल धक से रह गया। वो धीरे से दरवाजे के पास आई। अंदर चाचा और पापा बैठे थे। चाचा की आवाज गंभीर थी। हमारे पास बस एक ही रास्ता है। वो इन्वेस्टर जो मदद करने को तैयार है, उसकी एक शर्त है। वो चाहता है कि सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का शेयर परिवार के अंदर ही रहे, बाहर किसी को कुछ न मिले। फिर एक लंबा खामोशी का पल। चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, इसलिए रिया और आरव की शादी होनी चाहिए। रिया के हाथ से जो किताब थी वो जमीन पर गिर पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि सबकी नजरें उस पर आ गईं। रिया की आंखें फैली हुईं, होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस भागकर अपनी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात आरव रिया के कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाजा खटखटाया। रिया, दरवाजा खोलो। रिया ने धीरे से खोला, आंखें लाल, चेहरा सूझा हुआ। आरव अंदर आया। आवाज बहुत नरम थी। रिया, मैं जानता हूं तुम डर गई हो, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये सिर्फ नाम की शादी होगी, कागज पर। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना मैं खुद पूरा करवाऊंगा। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, सच बोल रहे हो ना भैया? आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगा। शादी बहुत सादगी से हुई। न कोई बारात, न ढोल नगाड़े, न मेहंदी की रस्म, बस घर के कुछ लोग। रिया लाल जोड़े में थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, बस डर और बेबसी थी। मंगलसूत्र पहनाते वक्त आरव का हाथ कांप रहा था। वो जानता था ये लड़की अभी बच्ची है। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। शादी के बाद भी जिंदगी वैसी ही रही जैसे पहले थी। रिया स्कूल जाती, आरव उसे कार से ड्रॉप करता और ले आता। कभी कभी रास्ते में खामोशी होती, कभी छोटी मोटी बातें। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रिया स्कूल से निकली तो पूरी भीग चुकी थी। बाल टपक रहे थे, कपड़े चिपके हुए। आरव ने कार रोकी, अपनी कोट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। तुम बीमार पड़ गई तो डॉक्टर कौन बनेगा? रिया ने पहली बार हल्के से मुस्कुराया, बहुत हल्का। लेकिन आरव को वो मुस्कान दिख गई। उसके दिल में कुछ गुदगुदाया। समय धीरे धीरे बीता। रिया 18 की हो गई। अब वो पहले से ज्यादा समझदार लगती थी। चेहरा निखर गया था, बातें भी थोड़ी खुल गई थीं। लेकिन आरव अब भी डिस्टेंस रखता, कभी ज्यादा नजदीक नहीं आता, बस देखता रहता, जैसे कोई कीमती चीज देखता है। एक रात रिया ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप हमेशा इतनी दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं?
आरव ने थोड़ा रुककर जवाब दिया। रिया, जब तक तुम अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी नहीं हो जाती, मैं सिर्फ तुम्हारा साया बनकर रहूंगा, हकर नहीं बनूंगा, क्योंकि प्यार जल्दबाजी में नहीं होता। उस रात रिया को पहली बार एहसास हुआ, ये मजबूरी नहीं थी, ये इज्जत थी, ये सम्मान था। फिर आया वो दिन, रिया का मेडिकल ग्रेजुएशन पूरा हुआ, डिग्री हाथ में थी, वो अब ऑफिशियली डॉक्टर बन चुकी थी। एक शाम टेरेस पर दोनों अकेले थे, हल्की हवा चल रही थी, सितारे चमक रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, अब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई, अब आप दूर रहना बंद करेंगे? आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, गहरा प्यार था। रिया, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूं जब तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने इंतजार किया, क्योंकि सच्चा प्यार इंतजार करता है, जल्दबाजी नहीं करता। रिया की आंखों में आंसू झलक आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूं, बहुत पहले से। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। पहली बार इतने करीब, कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस प्यार। कभी कभी शादी मजबूरी में हो जाती है, लेकिन प्यार कभी मजबूरी से नहीं होता। प्यार इंतजार से होता है, इज्जत से होता है, धैर्य से होता है, और सबसे सही वक्त पर होता है। रिया और आरव की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, अगर दिल में सम्मान हो, तो सबसे बड़ी मजबूरी भी एक दिन सबसे खूबसूरत मोहब्बत बन सकती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और इमोशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी के सच्चे इंतजार पर यकीन रखते हैं?